हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए क्विज क्लास 5 लेके आया हूँ जो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक पे बेस है। तो जैसा कि हम एक सीरीज़ हमारी चल रही है 5 ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और एक क्वेश्चन हमारी चल रही है एमसीक्यू सेक्शन चल रहा है हमारा, जो हम डेली 10 एमसीक्यूज करते हैं। तो वन डे हमारा चलता है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन सेकेंड डे हमारा चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ठीक है, दोनों पैरेलल चल रही है, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक को देखते रहिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिंड्रेंस टू कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो समन्वय के लिए बाधा नहीं है। ठीक है, तो पहला है अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, देन सेकंड ऑप्शन है लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल एंड टेक्निक्स, देन थर्ड है ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड क्रिएटिंग न्यू एजेंसीज, देन फोर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड मेथड्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि भविष्य की अनिश्चितता, ठीक है, तो ये तो बाधा है ना, तो इस तरीके से पहला तो हमारा नहीं होगा। देन सेकंड हमारा है प्रशासनिक कौशल और तकनीकी का अभाव, जहाँ पे अनिश्चितता अभाव ना इसकी बात करने लग जाते हैं तो उचित तो नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देन थर्ड एंड फोर्थ को देखिए। ठीक है, थर्ड क्या है, ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड क्रिएटिंग न्यू एजेंसीज। ठीक है, तो नई एजेंसी को बनाने के लिए दिशा में बढ़ता रुझान, तो कहीं ना कहीं जो इनका रुझान है या फिर जो माइंडसेट होता है कि हम नई एजेंसियाँ बनाए, तो कहीं ना कहीं ये भी हिंड्रेंस ही हैं उसके। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड मेथड है, तो यह इसकी बाधा नहीं है, क्योंकि यह तो इसको बढ़ाने के लिए कोऑर्डिनेशन के थ्रू, ठीक है, कि किसी भी फर्म या कंपनी, ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेशन है या फिर कोई भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोऑर्डिनेशन है, उसको बढ़ाने की बात करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। देन सेकंड क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट एक्टिविटी बट अ कंडीशन दैट शुड परमिट्स ऑल फेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा एक स्टेटमेंट है कि प्रशासन एक अलग गतिविधि नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है जो प्रशासन के सभी चरणों को में व्याप्त होती है। ठीक है, या पार कर जाती है जो। तो हमारा पहला ऑप्शन है टेरी, देन सेकंड ऑप्शन है वाइट, देन थर्ड ऑप्शन है फोलेट, एंड देन फोर्थ ऑप्शन है न्यूमैन। तो डेफिनेशन दिया हुआ है, तो आपको डेफिनेशन तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर है हमारा 4। तो कल भी हमने जब हम 5 ईयर क्वेश्चन सीरीज हमारी कल चल रही थी, तो उसमें मैंने ये बताया था कि डेफिनेशन 2 से 3 डेफिनेशन हमारे पेपर में आती है, तो आपको डेफिनेशन पे आपको ध्यान देना। देन हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब इसमें कोऑर्डिनेशन का इनफॉर्मल मीन क्या है। ठीक है, प्लानिंग, देन सेकंड ऑप्शन इंक्लूड इंस्टीट्यूशनल स्पिरिट, देन थर्ड है लीडरशिप, एंड फोर्थ है कॉन्फ्रेंसेस। तो आंसर देखते हैं, आंसर हमारा है हमारा लीडरशिप। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द टेंशन थ्योरी हैज़ बीन सजेस्टेड बाय। तो टेंशन थ्योरी जो थी, तनाव सिद्धांत, इसको किसने दिया था या फिर इसको किसने सुझाया था ना, आपको ये बताना। तो पहला ऑप्शन है गुलिक, देन सेकंड टेरी, देन थर्ड है क्लीवलैंड, देन फोर्थ है शेकलर हडसन। तो आपका आंसर है थर्ड, क्लीवलैंड ने इसको दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें अगर तनाव नहीं होगा, उसमें अगर तनाव नहीं होता है तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज बनती हैं तो रुक जाती हैं, और उसमें तनाव होगा, थोड़ा खींचतान थोड़ा सा होगा, तो क्या रहता है कि आपको मतलब कि आप पे बराबर ध्यान दिया जाता है, इसलिए ज़रूरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ अ कॉमन पर्पस। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ही है। तो किसने कहा स्टेटमेंट, तो आप पहला ऑप्शन जी आर टेरी, देन थर्ड है एल डी फाइट, देन थर्ड है जे चार्ल्स वर्थ है, देन फोर्थ है मुने। ठीक है, तो आपका मुने ने बात कही, तो उन्होंने कहा था समन्वय जो होता है एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध
प्रयास सामूहिक प्रयास की क्रमबद्ध व्यवस्था के रूप में उन्होंने बात कही थी। तो आप इसको क्रमबद्ध व्यवस्था में के तहत आप याद कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन इज, ठीक है। पहला ऑप्शन हायरार्की, देन सेकंड है कंसल्टेशन, देन थर्ड है प्लानिंग एंड फोर्थ है सेंट्रलाइज्ड हाउसकीपिंग एजेंसीज। तो हमारा आंसर है प्लानिंग, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप प्लानिंग नहीं है तो आप उसको बिना प्लानिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ में प्लानिंग मस्ट होता है। 7th क्वेश्चन पर मूव करते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव हु स्टेट दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन इज अ मेयर मिथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अब किसने कहा था कि जो हमारा डेलीगेशन होता है, ठीक है, तो उसको जो प्रत्यायोजन है उसको जो प्रत्यायोजित करते हैं कि यह क्या है, यह एक मिथ है ना। इसकी बात किसने की था आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है एमपी फोलेट, देन सेकंड है सीआई बर्नार्ड, देन थर्ड है हर्बर्ट साइमन, देन फोर्थ है क्रिस आर्गेरिस। इसको एमपी फोलेट ने कहा। तो उन्होंने कहा था प्राधिकार का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उन्होंने बात कही थी। देन 8th क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डेलीगेशन। तो यहाँ पर डेलीगेशन के मतलब कुछ पॉइंट्स को बताना है जो करेक्ट, जो उसको बताते हैं। तो पहला ऑप्शन है इट इज़ द ऑथराइजेशन टू अ सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ सर्टन वे इंडिपेंडेंटली, ठीक है। देन सेकंड है इट डज नॉट कैन नॉट द ट्रांसफर ऑफ फाइनल अथॉरिटी। देन थर्ड है इट हैज़ अ डुअल कैरेक्टर एज बोथ हैव अथॉरिटी वेस्टेड इन देम स्टिमुलेशन। देन फोर्थ है इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू सुपरविजन कंट्रोल एंड रिव्यू। कोड है 12134 1234 123। आंसर देखते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है, जो हमारा करेक्ट है, ठीक है। देन हमारा 9th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन आर। तो निरीक्षण और पर्यवेक्षण दोनों में क्या संबंध है, दोनों को बताना है, ठीक है। तो पहला क्या कहता है कि निरीक्षण पर्यवेक्षण की प्रक्रियाओं का ही एक हिस्सा है, मतलब क्या कहता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ सुपरविजन। देन सेकंड है कि पर्यवेक्षण निरीक्षण की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, ठीक है। देन थर्ड है कि हमारा निरीक्षण की तुलना में पर्यवेक्षण एक अधिक व्यापक शब्द है। देन फोर्थ है निरीक्षण बाद की समीक्षा है, जबकि पर्यवेक्षण कार्रवाई से पहले और उसके बाद दोनों में होता है। देन फिफ्थ है पर्यवेक्षण पोस्ट फैक्टो समीक्षा है, जबकि निरीक्षण एक कार्रवाई से पहले और उसके बाद एक ऑपरेशन है। तो कोड दिया हुआ है 13414235335। आंसर आपका है 1 3 एंड 4, ठीक है। कि इंस्पेक्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सुपरविजन, क्योंकि पर्यवेक्षण जो होता है पर्यवेक्षण बड़ा होता है, ठीक है, कि पर्यवेक्षण को आप एक निरीक्षण तक सीमित नहीं रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन निरीक्षण जो होता है पर्यवेक्षण का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 1 3 एंड 4 हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डेलीगेशन मीन्स कन्फेरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी बाय अ हायर टू लोअर अथॉरिटी। ऑप्शंस है टेरी, देन सेकंड ऑप्शन है मुने, देन थर्ड ऑप्शन है मिलेट, देन फोर्थ ऑप्शन है फिफ्नर। तो यह भी हमारा एक डेफिनेशन है। तो मैं अपने हर लेक्चर हर वीडियो में यह डेफिनेशन 2 से 3 डेफिनेशन इंक्लूड करता हूँ, और इसीलिए करता हूँ कि आप लोगों को की एक सरसरी निगाह इस पे जाए, और जितनी इंपॉर्टेंट हमारी डेफिनेशन होती है मैं उसी पे ध्यान देता हूँ, ठीक है, कि जिससे हो कि आपको याद रह जाए, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा है मुने, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जब प्रत्यायोजन है वह क्या है किसी विशेष प्राधिकार से, ठीक है, हायर टू लोअर में ट्रांसफ़र की बात करते हैं। मैं आपको बस इतना याद रखना, हायर टू लोअर में ट्रांसफ़र की बात किसने कही थी, तो मुने ने कहा था, ठीक है। तो कुछ ट्रिक्स से आप याद कर सकते हैं, और यह सीरीज़ देखते रहिए, ठीक है। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, ठीक है, और उसको फिर बताते